विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर्मदारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त। आज हमारा दयाल मठ का जो सत्संग समागम चल रहा है उसका चतुर्थ दिवस है, यानी चौथा दिन है। और ये सत्संग कल होगा। कल जो है सत्संग का अंतिम दिवस है। प्रेम भक्तों, कल मैंने बताया था कि सत्संग जो है किसे कहते हैं। हम केवल इतना समझते हैं। कल मैंने एक बात बताई थी और वो रह गई थी, आज मैं उस बात को बताऊंगा। कल मैंने बताई थी सत्संग और कथा अलग अलग बताया था कि नहीं? आप लोग भी नहीं भूले होंगे, हम तो भूल भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन याद आ गया। तो सत्संग के बारे में कल मैंने थोड़ा सा बताया भी था। सत्संग के बारे में बताने के बाद जो है कथा के बारे में नहीं बता पाए, तब तक लाइनें और आ गई। मालिक ने भेज दी, उधर हम चले गए। प्रेम रखो, कथा शब्द है वो कथ धातु का शब्द है व्याकरण की दृष्टि से, जिसमें कुछ कहना होता है उसको ही कथ भी कहते हैं। कथ बारे कहना, और कथ शब्द का से मिला हुआ शब्द बना है कथा। कथा कथा माने होता है कहना, लेकिन वो भी महापुरुषों के बारे में जब हम कहते हैं तब उसे कथा कहते हैं। न पैसे तो कहानियां बोली जाती है नहीं। हमने कल बताया था कि कहानियां हमारी मैया सुनाया करती थी। तो कहानियों का मतलब जो भगवान कोई काम करते हैं उस काम को कथा कहते हैं। भले ही भगवान राम की सीता जी को रावण पंचवटी से हरण करके ले गया, ये उसने गलत काम किया कि नहीं? लेकिन वो भी कथा था, क्योंकि ये भगवान की इच्छा की बात है। भले ही भगवान कृष्ण भगवान राम की सीता को रावण पंचवटी से ले गया, और भगवान कृष्ण जो है हम गांव के नाम में भूल गए। अरे नंदगांव का कुंदनपुर कुदरकोट का था। पहले कुंदनपुर था, राजा भीष्मक वहां के राजा थे। उनकी लड़की का नाम रुक्मिणी था। उनको हरण करके भगवान कृष्ण ले आए थे। काफी झगड़ा हुआ था, लड़ाई, लेकिन वो भी कथा में आता है। किसमें आता है? कथा। तो नहीं, भगवान जो करते हैं, जो महापुरुष करते हैं, उसे कथा बोला जाता है। और साधारण आदमी अगर कोई किसी भी नारी को ले जाए तो क्या क्या बोला जाएगा, फिर उसकी सजा करा दी जाएगी। इसलिए इतने महान बन जाओ कि
कि तुम्हारे शरीर इंद्रियों के द्वारा जो कर्म हुए हों उनको लोग जो है कथा के नाम से कहें। प्रेमी भक्तों, भगवान की कथा हम सुनते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें भगवान के 10 अवतारों की कथा आती है और जितने भी अवतार हैं वे संक्षेप में बताए जाते हैं, संक्षेप में। लेकिन जो कृष्ण का अवतार है वो विस्तार पूर्वक बताया जाता है। यानी ये बताते हैं कि देवकी जो है कंस की चचेरी बहन थी। कंस के पिता का नाम उग्रसेन था और देवकी के पिता का नाम सूरसेन था। जब कंस अपनी चचेरी बहन को विदा कर रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि कंस जिस अपनी बहन देवकी को हर्ष उल्लास के साथ तू विदा कर रहा है, इसी के 8वें गर्भ के द्वारा जो बच्चा पैदा होगा वही तेरा पद कर देगा। कंस ने आकाशवाणी को सुनकर के ये सोचा कि पद तो वही तो करे जाके बाल बच्चा पैदा हो। खींची तलवार एकदम और मारने को उद्यत हुआ। त्यों बसदेव कहने लगे, भैया देव तुम्हारी बहन है, क्यों ऐसे मारोगे? अरे हम लोग तुम्हारी कस्टडी में बने रहेंगे, बच्चों से ही तो दुश्मनी है। बच्चे होंगे, हम बच्चे तुमको देते जाएंगे। कंस जो है मान गया। तो धीरे धीरे एक बच्चा हुआ। कंस गया, बच्चे को लिया और उठा घुमा के दीवार में दिया, मर गया। फिर दूसरा बच्चा आया, तीसरा बच्चा आया, 7वां बच्चा आया तो गर्भ से बलराम को रोहिणी के गर्भ में भेज दिया गया। 8वां बच्चा जो है कृष्ण आया। तो बच्चा जन्मने के पहले भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने ये शो कर दिया कि मैं विष्णु हूं और कृष्ण के रूप में आ रहा। फाटक खुल गए। बसदेव जो है उस बच्चे को लेकर के डलैया में जेल के बाहर निकले। पहरेदार सो गए। जमुना पार करके नंद गांव में जाकर के बच्चे को जसोदा के पास बैठा दिया और उनके द्वारा जो लड़की का जन्म हुआ था उसको ले आया। जो ही अंदर में प्रवेश किया वैसे ही ताले लग गए। पहरेदार जाग गए। लड़की चिल्लाने लगी। एकदम जेल में शोर हो गया कि बच्चे ने जन्म लिया है, बच्चे ने जन्म लिया है। पहले से भी कड़ा पहरा कर दिया गया। कंस आया, एकदम बच्चे को देखा। उसने कहा ये बच्चा कहाँ है? ये बच्ची है। ये बच्ची कहाँ से आई? उन्होंने कहा भैया मैं तो तुम्हारी जेल में हूँ, कहीं गई नहीं हूँ। अब कहाँ से बच्ची आई और ये हमें कितना मालूम है। कहने का मतलब ये है फिर भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने पूतना को भेजा दुग्ध पराने के लिए। पूतना इतनी बच्चा उस समय जितना छोटा था दूध पिया। उन्होंने जो है दूध में अपने स्तनों में जहर लगा दिया। कृष्ण ने जो है स्तन पान किया, बाकी प्राण ही खेचे। फिर अघासुर, पकासुर, धेनुकासुर, बमंडरासुर, मतलब बहुत से असुरों का वध किया। उसके बाद जो है
फिर वो अयोध्या का, वो द्वारिका का राज करने लगे। उनके पिता द्वारिका के थे। भगवान कृष्ण जो है राजा थे वहां के। सुदामा जी जो है उनके मित्र थे, बचपन के, शांतिवन के यहाँ पढ़ा करते थे। एक बार जो है माता जी ने कहा कि बेटा जंगल से लकड़ियां ले आओ, रोटी करने के लिए लकड़ियां कम हो गई। तो कृष्ण और सुदामा की गोई दोनों लोगों का दोस्ताना था। जगह तुम चले जाओ, चना दे दिए, चपले भुने हुए, इनको भूख लगे तब चप लेना। लकड़ी तोड़ने लगे, तोड़ते तोड़ते कृष्ण जो है वो तोड़ने में थे और सुदामा जी बीनने में थे। बीनते बीनते कुछ देर बाद जो है फिर हवा आई तेज, फिर पानी आया, फिर भीग गए। सुदामा जी ने देखो कि कन्हैया तो ऊपर है, भूखा देखे को भूख लगी तो निकाले चना उनमें चवन लगे। तो कोई कोई चना जो है टाइट होता है, वो आवाज देता है। जो आवाज हुई तो कृष्ण बोले, अरे भैया सुदामा, ये आवाज कैसी आ रही है? जगह भैया अभी पानी नहीं बरस गया, तो ठंड की वजह से दांती बज रही है। जगह झूठ तो नहीं बोलते, जगह हम क्यों झूठ बोले? तो कहावत में कहते हैं कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, कहे हो निर्धन कहे हो भूल। तो गुरु से और मित्र से कपट नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर महाभारत हुआ। पांडव लोग जो है कौरवों से जुआ में द्रौपदी हार गए, राजपाट हार गए, महायुद्ध हुआ। अंत में भगवान कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे पैर पर पैर डाले हुए बैठे हुए थे। उनके पैर में पद्म था, गोल आकृत का, चमका। एक जरा नाम का जो बहेलिया था, जो पहले पूर्व जन्म में त्रेता में बाली था, जिस बाली को राम ने मारा था, उसके प्रायश्चित को भोगने के लिए उस जरा ने बाण चलाया। ये समझा कि कोई हिरण बैठा है छाया। पैर में लग गया, वो भाग के गया। भगवान कृष्ण कहते देख तूने मेरे बाण मार दिया है, अब तुम ऐसा करो यहां से चले जाओ, अगर कोई और लोग आ जाएंगे तुमको मार डालेंगे। तो उनको भेज दिया और ये कहा कि तुम्हारी जब मृत्यु होगी तब तुम मेरे ही लोक में आओ। तो इसको क्या कहते हैं? कथा। वैसे बहुत सी बात ये संक्षेप में मैंने बताया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ये कथा है, इस कथा को आप जिंदगी भर सुनते रहे, रोजाना सुने। आप जो है 1000 कथाएं सुने। हमारी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? अच्छा कम आ रही है? अच्छा खूब आ रही है। यानी हमने कथा इसलिए सुनाई, ये कथा हमारे कथावाचक लोग सुनाते हैं। कहीं मथुरा से आते हैं, वे ज्यादा पैसा लेते हैं। कहीं और दूर से आते हैं तो और ज्यादा पैसा लेते हैं। कोई कम पैसे लेते, कोई चढ़ाने पे ही चले आते। लेकिन कथा यही कहते हैं। बीच में एक कथा इसमें और है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दोनों सेनाओं के बीच में उपदेश दिया था। क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे सामने मेरे मामा हैं। अरे ताऊ के चचा ताऊ के मामा हैं या ताऊ के हैं तो मामा ही, मामा हैं, ताऊ हैं, बाबा हैं, पितामह हैं, भाई हैं। इन पे बाण पर कैसे चला? भगवान कृष्ण कहते हैं कि देख
धनुष को उठा और पृथ्वी पर बाण को चढ़ा। ये तेरे कोई दाऊ नहीं है, कोई चाचा नहीं, कोई मामा नहीं, ये सब जो है उस परमेश्वर की लीला है। और तू केवल निमित्त मात्र है, और जिनका तू वध करेगा उनके शरीर का वध करेगा, उसके अंदर जो चैतन्य आत्मा है उसका तू वध कभी नहीं कर सकता। इसलिए जो है ये अन्यायी है, इन्होंने अन्याय किया है, और अन्याय पर लड़ना, अन्यायी को मारना कोई पाप नहीं। और उन्होंने एक इशारा किया कि मैं तुम्हें नाम बताता हूं, उस नाम का सुमिरन करते रहिए और कर्म करते रहिए। बोलिए गोविंद भगवान की ये कथा है।